हेलो बच्चों, आज मैं फिजिक्स का लेक्चर देना चाह रहा हूँ। आप इसको सुनिए। फिजिक्स का जो लेक्चर था मेरा, उस लेक्चर में मैंने यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा था। यूनिट डायमेंशन के अंदर आज हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर एक टॉपिक है लास्ट, एरर्स। एरर्स क्या होता है? तो एरर हमारा क्या है? एरर फॉर्मूले। एरर, तो एरर में क्या होता है? देखो, एरर बेसिकली होती क्या है? एरर बहुत तरह की होती है। एक तो पर्सनल एरर भी हो सकती है, सिस्टमेटिक एरर भी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है। बहुत तरह की एरर होती है ना। तो एक तो परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर और एब्सोल्यूट एरर, तीन तरह की एब्सोल्यूट एरर मानते हैं। एक एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। आपका एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज की, जैसे हमने एक एब्सोल्यूट एरर देखिए। पहले एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? कोई ऑब्जर्वेशन है, किसी भी एक्सपेरिमेंटल के ट्रायल्स हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंटल के ट्रायल है, जैसे A1, A2, A3 और AN, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल के ट्रायल है। ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है तो हम क्या करते हैं? जब हमने क्या बोला कि जो वैल्यूज चेंज करती हैं, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके जो ट्रायल्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट ट्रिप, मतलब एक्सपेरिमेंट ट्रिप कहना तो गलत नहीं, एक्सपेरिमेंट ट्रायल कहना। ये पहला एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 एंड nth एक्सपेरिमेंट। तो जब वेरीज करती हैं तो अपन क्या करते हैं? एवरेज निकाला जाता है। एवरेज अपन क्या करते हैं? ए एवरेज। तो ए बार निकाल रहे हैं, ए बार कहें, ए बार इक्वल टू A1, A2 और A3 डेल्टा AN। इसका अपन कितने ट्रायल्स हैं? n ट्रायल है, तो इसकी एवरेज वैल्यू निकली। क्या निकलेगी? एवरेज। अब आप देखेंगे, अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? तो आपका A1 का मॉड इक्वल टू A बार माइनस A1 का मॉड। तो ये हमारा ये डेल्टा A1 है, डेल्टा A1 समेशन A1 है। ऐसे ही समेशन A2, डेल्टा A1 मान लो, तो डेल्टा A1 है, डेल्टा A2 इक्वल टू A बार अपॉन A2 एंड सो कितना? A डेल्टा AN इक्वल टू आपका A बार माइनस AN का मॉड। तो ये हमारे एब्सोल्यूट एरर है। अब अपन क्या करें? ये हमारा एरर है नहीं? अब एब्सोल्यूट एरर में हम जब क्या निकालें तो हम इसकी जो पूरे का एरर्स का जो एवरेज निकालें तो क्या निकलेगा? डेल्टा A बार इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN अपॉन n। ये हमारा आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया। ये हमारा कितना आ गया? दिस इज द एब्सोल्यूट एरर आ गया। ये हमारा एब्सोल्यूट एरर है। एक रिलेटिव एरर देखिए। रिलेटिव एरर क्या होता है? किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे हमारा कोई एरर है, जैसे ये वाली वैल्यू है ना, तो इसकी जो वैल्यूज आई, तो इसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, इसको अपन क्या कहेंगे? रिलेटिव एरर कहेंगे। क्या कहेंगे? रिलेटिव एरर। इसके रिस्पेक्ट में इसका कितना रिलेटिव एरर हुआ, तो इसको रिलेटिव एरर कहेंगे। तो रिलेटिव एरर को जब फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको परसेंटेज एरर भी कह सकते हैं। परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर भी होती है। तो हम ये मूड पच्ची की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है।
ठीक है, अब हमने तुमने क्या, ये आपका एक रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर बता दिया। अब रिलेटिव एरर देखिए, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर किसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव रिलेटिव एरर का मतलब क्या है, जैसे डेल्टा A1 है ना, A1 इक्वल टू, सॉरी रिलेटिव एरर, ऐसा देखो रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, ये हमारा A बार अपॉन A1 का मोड अपॉन A बार, ये अपन को क्या कहेंगे, इस सबको रिलेटिव एरर कहेंगे, है ना। इसकी टोटल वैल्यू में कि एवरेज में सिर्फ ये इतना किसके रिस्पेक्ट कितना एरर आया अपन इसके एक एवरेज आया, उसको अपन क्या कहेंगे, रिलेटिव एरर कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको अपन रिलेटिव एरर कहेंगे। और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, है ना। और अगर ये वाली वैल्यू फ्रैक्शनल एरर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल एरर भी हो सकता है। ओके, तो ये आपका मैंने बता दिया। अब अपना जो कुछ एरर फॉर्मूले हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको अपन क्या बेसिकली जो बच्चे बोर्ड में भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एक मैंने पहले बता दिया, फिजिक्स का एक बड़ा चीज़ होती है, फिजिक्स को एनालाइज करने का सबसे बड़ा नज़रिया क्या है, जिसके अंदर सॉलिड फाउंडेशन आपका डेवलप होगा। सॉलिड फाउंडेशन जब ये होता है कि जैसे अपना कोई रिजल्ट है, रिजल्ट को सही तरीके से समझना, और रिजल्ट एक्चुअली जब ड्राइव करते हैं तो उसके सारे फंडामेंटल अपन दिमाग में क्लियर हो जाते हैं, तो अपना उतना ही अपन कंफर्टेबल फील करते हैं सब्जेक्ट में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि डेफिनेशन के साथ में उसके जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं इसको अपन, क्या कहते हैं इनकी मतलब डेरिवेशन। तो फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। अगर जितनी अच्छी फिजिक्स करोगे उतने आपका डेरिवेशन जितना अच्छा होगा, नहीं तो अपन, क्योंकि अपने दिमाग में ये होता है कि कोई भी रिजल्ट हम भूलेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस रहता है हम डेवलप कर लेंगे। मान लो कोई रिजल्ट चला भी गया तो अपन उसको 1 मिनट के अंदर, अगर आपकी जनरलाइजेशन अच्छा है, माइंड ऑफ जनरलाइजेशन अच्छा है, तो टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, तुरंत अपना डेवलप हो जाता है नहीं। तो इसलिए आपकी एक माइंड में जनरल सेटिंग बन जाती है, जनरल सेटिंग होना जरूरी है, और जनरल सेटिंग जब हो जाती है तो चीज़ आसान हो जाती है ना। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट में जनरल सेटिंग हो, जैसे मैं देखता हूँ जो बच्चे आज जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और इनका एक्चुअल में कुछ बच्चों का जो स्कोर काफ़ी अच्छा आता है, जैसे 300 का, अब पेपर 300 का हो गया तो स्कोर 300 के आसपास क्लोजेस्ट पहुंचता है, और 300 के क्लोजेस्ट उन्हीं का पहुंचा है जिनका सॉलिड फाउंडेशन हुआ होगा, है ना। और जो बच्चे ये पार्शलिटी के साथ तैयारी कर रहे हैं कि एग्जाम को फास्ट दौड़ तक कि हम ये बनाएंगे, हम इतने स्कोर आएंगे, वो एक्चुअल में मतलब वो उतना, मैं ये कह रहा हूँ नंबर की चिंता तो होना चाहिए, नंबर की चिंता होना जरूरी है, नंबर के, क्योंकि अपन बहुत ट्रायल करते हैं कि ट्रायल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा करें, नंबर हमारे ऐसे बढ़ सकते हैं, नंबर बढ़ सकते हैं मान लिया। लेकिन जब तक सॉलिड फाउंडेशन नहीं होगा तब सब्जेक्ट की स्कोरिंग प्रॉपर आती नहीं है। और प्रॉपर आने की बच्चों के लिए क्या होता है कि उनके कंसेप्चुअल माइंड भी अच्छा होता है, सॉलिड फाउंडेशन भी होता है, कंसेप्चुअल माइंड भी अच्छा होता है, तो उनका ही स्कोर ही आपका तो 250 के अंदर स्कोर उन बच्चों का ही आएगा जो बच्चे थोड़े से अच्छे रेंज के होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये मैं आपको ये कहता हूँ सॉलिड फाउंडेशन, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, सॉलिड फाउंडेशन बनाइए। मैं क्योंकि हमेशा हम जो पढ़ाते हैं कि उसका कि बेसिक फिजिक्स क्या होता है कि फिजिक्स का जो नज़रिया समझिए, नज़रिया जितना आपको क्लियर होगा उतना फिजिक्स को अपन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एरर फार्मूला। एरर में क्या होता है, एरर में क्या होता है, एरर में एक एरर जैसे हमें कोई हमारा फिजिकल फार्मूला है U = A - A + B और A - B, ये दो हमारे फिजिकल फार्मूला है, उनको इस तरीके से रूल में लिखा जाता है U = A + B और A - B। तो डेल्टा U = इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ दी उसका एब्सोल्यूट एरर का आता है। ये हमारा कितना एब्सोल्यूट एरर का एग्जाम्पल होता है, प्लस और माइनस दोनों ही एब्सोल्यूट एरर के आते हैं ना। तो एब्सोल्यूट तुम क्या लेंगे, तो डेल्टा A + डेल्टा B, ये अपना आएगा, है ना, डेल्टा U या ये अपना आ जाएगा। ठीक है, अब देखें तो इसका प्रूफ चाहे इसका प्रूफ करा दो, तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला है, इसका प्रूफ भी बता साथ में प्रूफ देता हूँ। प्रूफ क्या होता है, हम जानते हैं डेल्टा ऐसे देखिए U + डेल्टा U = कितना होगा, A ± डेल्टा A और
प्लस माइनस बी प्लस हमारा डेल्टा ये आता है। अब देखिए, तो आप अपन क्या करेंगे, मान लो अपन ने डेल्टा यू निकाला, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, मैं प्रूफ डेल्टा यू निकाला, तो डेल्टा यू में क्या निकलेगा, डेल्टा यू में क्या हो जाएगा कि ये आपका ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी और माइनस हमारा यू हमारा माइनस हमारा यू में आप एक स्टेप और ले लेते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी और माइनस हमारा ए माइनस बी। ओके, हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हमारा डेल्टा ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सॉरी डेल्टा, तो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ जाएगा, ए से हमारा कट जाएगा, तो हमारा तो डेल्टा यू कितना निकलेगा, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा ए प्लस हमारा डेल्टा बी, ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ हमारा हो गया है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसमें जैसे अपन कोई वैल्यू ले रहे हैं, जैसे अपन देखें इसमें जो क्वेश्चन पर बेस्ड जो आते हैं, कोई वैल्यूज लें अपन, कोई अपन वैल्यू लें, जैसे आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखें कि हमारा एक रेजिस्टेंस है 2, तो एक R1 की वैल्यू हमारी 3 प्लस 0.5 है ना, 3 प्लस माइनस 0.5 है, तो R2 की वैल्यू क्या निकलेगी, R2 की वैल्यू आपकी 5.8 है, तो R1 प्लस R2 क्या निकलेगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू आपका 0.5 प्लस हमारा 0.8 आएगा, है ना, 0.5 प्लस 0.8 है, जो आपका रिलेटिव एरर आया है ना, ये हमारा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ये हमारा 0.5 प्लस ये आएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये मेरा होगा कितना होगा 0.5 1.3 आएगा, 1.3 आएगा, तो इसको अपन देखेंगे तो पूरा ये हमारा जो R1 प्लस R2 आएगा, R1 प्लस R2 कितना आएगा, ये आपका 8 5 8 13 और 13 1 13 14 14 सॉरी 8 आएगा, 8 9.3 आएगा, 9 पॉइंट हमारा 3 हमारा ये एरर होगा। ये ध्यान रख लें, ये आपका एग्जाम्पल इस तरीके से मिलते हैं, नहीं तो इसी तरीके से क्या माइनस में भी, तो प्लस बार माइनस में हमारा सिमिलर फॉर्मूला आता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बता दूँ जनरल बता दूँ, अगर माइनस में होता तो माइनस में क्या ये ए यहाँ पर माइनस भी आता, तो यहाँ पर ये आपका जो कट जाएगा, तो ये हमारा डेल्टा ए प्लस में, ये प्लस माइनस मत करिए, क्योंकि एक्चुअली इसकी वैल्यू आपको पता नहीं प्लस है कि माइनस में, एरर्स मतलब होता है कुछ वैल्यूज़ के एक्यूरेटली हमारे नज़दीक प्लस भी हो सकती है माइनस, इसलिए उनको क्लैरिफाई नहीं होती है, इसलिए प्लस के अंदर ही इसको ले लेते हैं, तो प्लस अंदर लिया तो इसमें हमारा साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा रिजल्ट आपका वही आएगा जो आते हैं। तो इसलिए ये आपके दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दी कौन सा एग्जाम्पल है, ये हमारा आपका एब्सोल्यूट एरर का एग्जाम्पल है। अब सिमिलरली हम देखेंगे कि हम एक एग्जाम्पल है U इक्वल टू फिजिकल फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला है U इक्वल टू कितना A अपॉन B, सॉरी A इंटू B एंड A अपॉन B, ये दो A अपॉन B और A, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा एग्जाम रिलेटिव एरर में आएगा, डेल्टा U अपॉन U इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B, ये हमारा चाहे ये दोनों इसके लिए हो और इसके लिए फॉर्मूला आपका यही रहेगा, है ना, तो इसलिए आपका डेल्टा इसका ड्राइव करा देता हूँ, इसका प्रूफ देखिए, यहाँ पर प्रूफ करा देता हूँ, इसका प्रूफ करा देता हूँ, इसे मैं प्रूफ करा देता हूँ, क्योंकि मैं बेटा मैं आपको ही बता दूँ प्रूफ हर चीज़ का, जब तक प्रूफ क्लियर नहीं होगा तब तक फिजिक्स के अंदर ब्रेन में सेटिंग नहीं होगी, और प्रूफ भले कर लो, प्रूफ करने के साथ साथ में ये नहीं कि आप प्रैक्टिस भी करो, प्रैक्टिस भी करना जरूरी है,
और जितने आप ज़्यादा प्रॉब्लम की वैरायटी करोगे, टफनेस की तरह वैरायटी करोगे, तो आपके आप स्पीड अपने आप जनरेट हो जाएगी। और एक्यूरेसी, तो स्पीड के साथ में एक्यूरेसी भी जरूरी है कि चलिए ये नहीं स्पीड कर लिया आपने, एक्यूरेसी का में स्पीड का वैसे मतलब तो यही होता है कि स्पीड का आप प्रॉपर तरीके से करना। कभी कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है ना, थोड़ी बहुत गलतियाँ वो अलग बात है, लेकिन स्पीड का तो जनरल मतलब होता है कि एक्यूरेसी के साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करिए तो प्रॉब्लम को आपको अच्छी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, और उसके बेसिक रिजल्ट और कन्फर्मेशन आपको होना चाहिए कि हमारा ये कन्फर्मेशन रिजल्ट है, ये आप कन्फर्मेशन यूज कर रहे हैं। कभी थोड़ी माइनर मिस्टेक हो जाती है, कभी प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, कोई माइंड के अंदर एक्चुअली में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उस वजह से गलतियाँ होना एक अलग स्वाभाविक है। तो वो गलती आपको पता होना चाहिए, वो गलतियों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कंट्रोल करने में क्या है, आप माइंड को आप थोड़ा स्ट्रगल कराओ तो हो जाएगा। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या है, आप यू इक्वल टू, इसको देखिए, पहले इसको दोनों अलग करना पड़ेगा, इसको भी कर दे, इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। अब देखिए कि हमारा, जैसे मैंने ये कहा, जैसे मैंने क्या कहा कि u इक्वल टू ए इंटू बी, तो u प्लस डेल्टा यू, सिमिलर तरीका तो वही है, क्यों, तो कितना a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब आप देखें, अब इसमें आप क्या करेंगे कि इनका ऐसे मल्टीप्लाई कर ले, या फिर आप ऐसे करिए कि ए को कॉमन निकालना है, तो इसको चाहो ए को कॉमन निकालना नहीं, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, जैसे कॉमन लेने से फायदा क्या हो, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करें ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी ए, और ये डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये हमारा थोड़ा कंपेरेटिव टर्म, 4 टर्म है, आपका मल्टीप्लाई करेंगे 4 टर्म आएंगे। तो ये टर्म डेल्टा ए डेल्टा बी आप निगलेक्ट कर दें। कंपेरेटिव निगलेक्ट क्यों कर देते, जैसे मैंने कहा कि जैसे हाथी का वजन है, हाथी के ऊपर मक्खी बैठ जाएगी तो हाथी के वजन में क्या पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये डेल्टा मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू से, एरर क्या है, बहुत छोटी, एरर बहुत कम होता है क्लोजेस्ट वैल्यू की। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब पॉइंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत छोटी हो जाएगी, तो इनके कंपेरेटिव तो निगलेक्ट हो जाएगी ना, इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। ओके, अब देखो, अब हमने क्या किया, डेल्टा यू की वैल्यू निकालना है, तो कितना होगा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी ए, ये आया, क्लियर। अब आपको क्या करें, माइनस हमारा ये वाला माइनस यू धर ले, माइनस यू धर ले गए, तो माइनस यू धर ले गए, तो यू इक्वल टू ए भी है, तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हमारा ए बी से करें तो आपका ये यहाँ पर थोड़ी प्लस माइनस, ठीक है। तो यू से हमारा क्यू कैंसिल हो गया, यू हमारा कितना ए बी है, यू हमारा ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस हमारा प्लस माइनस हमारा कितना, डेल्टा ए बी डेल्टा बी ए, तो ये डेल्टा यू हमारा कैसे ये कट गया। ओके, अब देखो, अब ये हमारा क्या है, रिलेटिव है यू, डेल्टा यू अपॉन, क्या हुआ, डेल्टा यू अपॉन यू, तो डेल्टा यू अपॉन यू में कितना आ जाएगा, ये अपन को ए बी से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकलेगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा आपका कौन सा, रिलेटिव एरर आ गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिलेटिव एरर है। अब हम बात करते हैं, अब इसका परसेंटेज एरर निकालें। अगर परसेंटेज एरर निकाला तो डेल्टा क्या फॉर्मूला है, डेल्टा यू अपॉन यू इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमारा परसेंटेज एरर, ये हमारा कितना आया, परसेंटेज एरर आ गया, क्लियर। अब हम बात करते हैं, अब हम इसको इस रिजल्ट को, ये रिजल्ट को भी इसमें थोड़ा बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, इसको अपन बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। बेटा आज के बाद हम लोग फिजिक्स का ये आखिरी पॉइंट है, अब हम बेसिक मैथमेटिक्स 2 लॉ ऑफ फिजिक्स पढ़ाएंगे। ये टॉपिक अच्छा है ना। तो 11th वाले बच्चों जो भी 11th में आ रहे हैं, 10th का एग्जाम देके, वो बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से दें। अब हम फिजिक्स को अच्छी तरह से ले जाना चाहते हैं और धीरे धीरे आप अच्छी तरह अच्छे पॉइंट की तरफ टर्न अप करोगे। ओके,
अब हम बात करते हैं, अब हम देखिए इसको देखिए अगला रिजल्ट कौन सा है, ये रिजल्ट, ये u इक्वल टू a अपॉन b, u अपॉन a अपॉन b, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग है ना। तो u अपॉन ए बी, तो डेल्टा, तो अपना क्या u प्लस हमारा डेल्टा u, तो अपना डेल्टा u कितना निकलेगा, डेल्टा u अपॉन u इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये हमारा फॉर्मूला ए बी। सिमिलरली दोनों के लिए हमारे इसके लिए दोनों का रिजल्ट हमारा सेम है, दोनों रिजल्ट हमारे सेम है। अब दोनों रिजल्ट हमारे सेम है तो अब देखिए, अब हम बात क्या करते हैं कि दोनों रिजल्ट सेम है, तो अब इसका प्रूफ बता देता हूँ, इसका मैं प्रूफ भी बता देता हूँ। अब मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, प्रूफ बता देता हूँ। प्रूफ देखिए कि आपका, आप जानते हैं लेट u प्लस डेल्टा u है ना, u प्लस डेल्टा u, तो क्या निकलेगा हमारा, ये निकलेगा मेरा, क्या निकलेगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस सॉरी क्या निकला, अपन गलत बोल रहे, लेट a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b, है ना, a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसके बाद में अपन ने क्या किया, इसके बाद में क्या किया अपने, यहां पर थोड़ा सा कॉमन लिया, a कॉमन निकाला, इसमें b कॉमन निकाला, तो क्या निकलेगा 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a और ये निकलेगा 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b। देखो आपको मालूम होगा x प्लस वाई है ना, ये वाला कॉमन निकाल लिए, इसमें यूज करेंगे। तो x प्लस वाई में आपका कितना, अगर x वाई कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x वाई कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन, ऐसे हो जाएगा नहीं, इस तरीके से हमने यहाँ निकाला, ठीक है। ये कॉमन अपन ले सकते हैं, एक वैसे कॉमन निकाला है, जैसे हमने x, इसको चाहो ऐसे भी लिख दें, मान लो इसको ऐसे भी लिख दें, x कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस वाई अपॉन आ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर वही चीजें आनी चाहिए, तो वही हमने यहाँ पर यूज किया। अब हमने देखो, अब हमने क्या किया, इनकी अब इसको बाइनोमियल अपन एक थोड़ा रिजल्ट और याद करना, क्योंकि अब बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा देंगे, वैसे बड़ा यूजफुल रिजल्ट है ना, कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स होता है, इतना सा याद। फिलहाल में इसको हम बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर इसको रिजल्ट बताएंगे कि बेसिक ऐसा क्यों करते हैं, हाँ नहीं, ये बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो इसलिए बिल्कुल ये टर्म निकल जाएंगे। अब यहाँ पर एन की वैल्यू, ये वाला बदले माइनस में हो जाएगा, a अपॉन b 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b की पावर 1। या अब -1 आ गया तो इसमें बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। जो कोई ये माइनस का मतलब माइनस प्लस साइन में कोई अंतर नहीं है, साइन तो दोनों ही रहेंगे नहीं, ये तो साइन में जरूरी रहेगा कि प्लस प्लस ले लो फिर माइनस ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपका अब मल्टीप्लाई टुगेदर, तो हमारा डेल्टा, ये डेल्टा यू कितना मिलेगा, डेल्टा यू इक्वल टू a अपॉन b 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a है ना, और डेल्टा b अपॉन b प्लस हमारा डेल्टा a, ये सब ये इसको निगलेक्ट करते हैं, ठीक। अब माइनस हमारा, अब माइनस हमारा कितना होगा, a अपॉन b आया, माइनस हमारा a अपॉन b आया, कितना आया, माइनस हमारा a अपॉन b आया, तो माइनस a b में कितना हो जाएगा, डेल्टा u इक्वल टू a b से a b कट जाएगा और प्लस माइनस से प्लस माइनस कट जाएगा, तो आपका ये निकलेगा, ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा मेरा, क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा a अपॉन b
डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, है ना, और ये आ गया। ठीक, अब आपको परसेंटेज एरर निकालना है, सॉरी रिलेटिव एरर निकालना है, तो अपन ए बी से डिवाइड कर देंगे। ए अपॉन बी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी अपॉन ए बी, देयरफॉर आपका डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये रिजल्ट आपका ड्राइव हो गया, तो इसलिए इस फॉर्मूले को देखिए बना दिया। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा फोर्थ रिजल्ट है, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कोई भी एग्जांपल अपन देंगे तो इसमें इस तरीके से अपन ले लेते हैं। कोई वैल्यूज हैं जैसे R1 R2 है ना, जैसे अपन देखेंगे नहीं, अपन रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाओगे, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओगे तो उसका भी एरर निकाला जा सकता है, तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। आगे अपन प्रॉब्लम कराएंगे, बता देंगे, आ जाएगा। एक लास्ट लेक्चर और लेंगे, क्योंकि ये छठवां लेक्चर चल रहा है, 7वां लेक्चर और ले लेंगे। इसके अंदर पूरा इसका एक रिवीजन करा देंगे। इसके बाद में अपन फिजिक्स अपन बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ जाएंगे। अब फिजिक्स अपना थोड़ा सा यहाँ से फिजिक्स अपनी थोड़ी डिफिकल्ट होने लगेगी, है ना। तो मैंने आपको बहुत एक बिट्स कॉर्नर पे हमने आपको टॉपिक्स को छोटे टुकड़ों में कर दिया था। ठीक, एक छोटा सा लेक्चर मैंने 5-6 लेक्चर के अंदर कर दिया। बस हम वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये हम थोड़ा सा बाद में पढ़ाएंगे, बाद में लेक्चर कभी लेंगे, है ना, तो हम इसको पढ़ा देंगे, है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं, अगला फॉर्मूला है रिजल्ट नंबर 5वां, U इक्वल टू ए की पावर n है। U इक्वल टू ए की पावर n है ना। तो अपन क्या करेंगे, तो इसमें भी क्या करें, डेल्टा U अपॉन U n डेल्टा ए अपॉन ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। डेल्टा U अपॉन U इक्वल टू n डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा, नहीं तो डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा। अब इसका हम प्रूव करा देता हूँ, इसका हम थोड़ा सा प्रूव करा देते हैं, इसका मैं प्रूव करा देता हूँ। तो प्रूफ से थोड़ा सा जरूरी होता है मेरे हिसाब से फिजिक्स। तो अगर फिजिक्स अच्छी फिजिक्स बनानी है, अगर स्कोर 100% भी बच्चा स्कोर ले आना चाहता है, अच्छी स्कोर ले आना चाहता है, 2 ईयर वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा जो तरीका है, इसको आप फॉलो करिए, तो फिजिक्स आपकी बहुत स्कोरिंग बनेगी। और अगर शॉर्टकट तरीके से पढ़ोगे, नहीं हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो फलाने सर ऐसे कराते हैं कि अरे ऐसे कुछ एनर्जी नहीं लगती, हमारा बिना मेहनत से हमारा हो जाता, तो भैया उनके तरीके को अडॉप्ट करना। अपना तो तरीका सिंपल एंड स्वीट और शॉर्ट हैंडली है, इससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है ना हो सकता, जो दिमाग को जन्म देता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं, तो इसका प्रूफ देखिए। इसका प्रूफ क्या है, लेट U प्लस माइनस डेल्टा U इक्वल टू कितना है, A प्लस माइनस डेल्टा A की पावर n आया, यह है। ठीक है, अब देखो, तो प्लस माइनस डेल्टा U क्या निकलेगा, ये निकलेगा A प्लस डेल्टा A की पावर n माइनस A की पावर n। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन ने क्या किया, वही कॉमन निकाला, A की पावर n को बनाया जाएगा, यहाँ पर क्या है, A की पावर n को बनाया जाएगा 1 प्लस डेल्टा A अपना A की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा। अब अपन देखें, हमें अपने ये बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाइए, ये बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो वहीं पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका an, तो an 1 प्लस माइनस n डेल्टा A अपॉन A और माइनस है ना। अब इससे हमारा कट देगा, तो अपन को निकालना है आपको। अब डेल्टा U कितना निकला, डेल्टा U इक्वल टू आपका n डेल्टा A अपॉन A इंटू A की पावर n। तो देयरफॉर डेल्टा U अपॉन U इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू मेरा डेल्टा U अपॉन U कितना आ जाएगा, डेल्टा U हमारा हो जाएगा कि आपका n डेल्टा A अपॉन A, क्योंकि U से U हमारे A की पावर है ना, डिवाइड कर दिया, मेरा आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला, या इसको इधर ले जाएंगे तो U बन जाएगा। तो वैसे ही कर ले, तो कैसे कोई भी नजरिया आपके पास में हो तो हो जाएगा। मतलब ये n है, n U है, इसको इधर ले आएंगे तो डेल्टा U अपॉन U आ गया। ये हमारा क्या बन गया, इट बिकम रिलेटिव एरर बन गया, ये इट बिकम
रिलेटिव एरर बन गया। ये फॉर्मूला आपको मैंने प्रूव करा दिया। ठीक, तो ये आपका इस पर जो क्वेश्चन जो आते हैं एडवांस में भी और जेईई मेंस में एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका फिजिक्स का फार्मूला है उसमें एरर लगा दिया जाता है, तो एरर को सही तरीके से करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कोर एरिया है और ये वाला भी एरिया, और दूसरा बर्नियर कैलकुलस स्क्रू हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक्स तो आपको फिजिक्स के कोई फार्मूला आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में चले जाइए, हर जगह लगा सकते हैं इसको, है ना। फार्मूला होता है उसको, उसका एरर से निकालने वाला, तो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, एक्सपेरिमेंट जो एरर में आता है उसमें इसको यूज करते हैं। ये आपने अब इनको जनरल लिखे, इन जनरल रिजल्ट लिखे, ये 5 रिजल्ट हो गए। अभी जनरलाइजेशन करें। अब हमने आप किया कि u इक्वल टू a की पावर n, b की पावर n और c की पावर n, ऐसा फार्मूला है ना। तो क्या करेंगे, तो अब डायरेक्ट ही निकालना है इसको, डायरेक्ट बिल्कुल वही रिजल्ट अपने 5 रिजल्ट वही लग रहे हैं, ये मल्टीप्लाइड के ये डिवाइड के। तो जब मल्टीप्लाइड के करोगे तो ये मल्टीप्लाइड वगैरह ये वाला करोगे तो पर रिजल्ट आपका वही का वही आएगा। तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा इट बिकम m डेल्टा a m इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a m। हाँ थोड़ा सा प्लीज बेटा गलत लिखिए, इसको दोबारा लिखिए, इसको दोबारा लिख लीजिए। यू इक्वल टू a की पावर n, b की पावर n और c की पावर p, ऐसा ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा कितना, m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b प्लस p डेल्टा c अपॉन c। ये हमारा आपका डेल्टा u फार्मूला बन जाएगा। ठीक, ये रिजल्ट आपको एक जनरल बन गए। तो रिजल्ट मैंने आपको ये बता दिए, और इस रिजल्ट पर क्वेश्चन आता है, इस रिजल्ट पर क्वेश्चन आपका आता है, क्योंकि वैल्यू गिवन की होगी, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू गिवन है, डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू गिवन होगी, डेल्टा सी अपॉन सी गिवन, और एम एन पावर एक्सपोनेंट गिवन होंगे। तो ये फार्मूला अपन आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे आपका एरर फार्मूला हो गया। तो आपका यूनिट डायमेंशन वी आर कंप्लीटिंग हियर, यूनिट डायमेंशन बी कंप्लीटिंग हियर, लास्ट वी कैन टेक लास्ट टॉपिक्स in the problem basis, then we start the basic foundation of the physics, basic mathematics of physics, है ना। तो अगला लेक्चर हमारा बेटा अगला होगा। तो आज मैंने ये अपना ये बचा हुआ था, मैंने आज कंप्लीट कर दिया। अब फिजिक्स को ये ध्यान रखिए बेटा, अब मेरा जो लेक्चर मैं दूंगा आपको डालूंगा, जो बच्चे इसको देखेंगे, मैं इसको आप ये देखिए, इसको MWF मतलब मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को डालूंगा फिजिक्स का, और TTS में मैं लेक्चर डालूंगा आपका, TTS में लेक्चर डालूंगा मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये तो अपना फिक्स लेक्चर है, फिक्स मोड है, जो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इस हमारा फिक्स मोड है। और केमिस्ट्री के लेक्चर भी हम आपको, है ना, मतलब MWF में डालने की कोशिश करेंगे, है ना। केमिस्ट्री थोड़ा वेरियस हो सकता है, केमिस्ट्री मेरा लेक्चर का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन फिजिक्स का मैथ्स का रिजल्ट हमारे फिक्स मोड रहेगा। जो बच्चे घर पर बैठ कर के बिना पढ़ाई बिना पैसा खर्च करे जो पढ़ना चाहते हैं, वो इसको आप अच्छे से देखें, डेफिनेटली फ़ायदा होगा आपको लेक्चर में आए आना है। और क्योंकि आप जो लेक्चर में अगर आप बैठ के पढ़ोगे तो क्लास का खैर क्लास मोड जब बनेगा तब क्लास मोड में आ जाना। अभी आप थोड़ी सी एक फाउंडेशन, एक टॉपिक्स का फाउंडेशन मैं आपको आपके दिमाग में डाल दे रहा हूँ। और बेटा ये आपको बताऊँ कि बस ये ध्यान रखिए, फिजिक्स में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिजल्ट का फॉर्मेशन बहुत क्लियर होगा, तो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी वो नहीं होती, प्रॉब्लम तो आपको बन जाएगी, है ना। प्रॉब्लम का एक वो होता है, एक मोड होता है, प्रॉब्लम मोड तो हम सिखा देंगे आपको, डोंट वरी, है ना। आपको एक्चुअल में अब जो आएगा अगले लेक्चर में वहाँ से प्रॉब्लम मोड तो हम क्लास में ऐसे प्रॉब्लम क्लास में बना देंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी हुई किताब, पहले एक किताब आप SC वर्मा लीजिए। SC वर्मा बेसिकली ऐसी किताब है बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, SC वर्मा एक ऐसी बुक्स है जो उसने फिजिक्स को प्रॉब्लम बेस पर सिखाने की कोशिश करी, इसलिए बच्चे के अंदर थोड़ी आसानी से क्लिंग्स हो जाती है, दिमाग सेट हो जाती है। और छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके समझाए, उसने बड़े एग्जाम्पल नहीं समझाए, और थोड़ी आखिरी में उसने बड़े एग्जाम्पल नहीं समझाए, और उसने थोड़ा टिपिकल जो सिचुएशन थिंकिंग ऑर्डर, हाई थिंकिंग ऑर्डर सिचुएशन उसने
ऑब्जेक्ट बेस में डालिए, वो अच्छी तरह अगर बच्चा इसको कर लोगे तो कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स तो आपकी हो जाती है, जिसमें बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। और साथ साथ में अगर आई रीडो कर लेता है वो बच्चा, तो वो बच्चा टॉपर कहलाएगा। ये मान लीजिए उसका स्कोर कम से कम फिजिक्स के अंदर आपका ये मान के चलिए 80% के आसपास स्कोर आ सकता है। IIT एडवांस में कितना भी टफ पेपर एडवांस ला सकता है। और फिर बच्चे का एक्चुअली में एक आध क्वेश्चन तो फिजिक्स में ऐसा होता है, एक आध क्वेश्चन तो चला जाता है, आप कितना भी तैयारी करो एक आध क्वेश्चन तो आपका चला जाता है, लेकिन आपका माइंड सेट जितना अच्छी तरह सेट होगा उतना कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस कम, ज़्यादा एरर्स कम होगी तो बस फिर आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे। कि बच्चे जैसे देखा है कि उन्होंने क्वेश्चन किया 100 का किया, मान लो 100 मतलब 20 क्वेश्चन किए, 20 में से 20 कर दिए, गलत बहुत हो गए, तो ये नहीं होता है। एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब स्पीडिंग ना, मैंने कहा एडवांस के लिए स्पीड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वर्किंग अच्छी प्रॉपर होना चाहिए, चाहे ड्राइव करें चाहे प्रॉब्लम करें, वर्किंग अच्छे लेवल की होना चाहिए, पर आपको सब्जेक्ट में कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपको मैं आज बेटा अपना ये अपना लेक्चर था, ये अपना 6वां लेक्चर था, है ना, ये आज कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में 7th लेक्चर में और पढ़ाऊंगा, इसको समराइज कर दूंगा, है ना, वो थोड़ा सा लेक्चर नेक्स्ट थोड़ा सा पूरा अपन समराइज करेंगे। ठीक है बेटा, आज अपना यहीं पर कंप्लीट करते हैं फिजिक्स का